नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। कला कोई भी हो, संपूर्ण समर्पण मांगती है, लगातार तपस्या मांगती है, और रंगमंच तो ऐसी विधा है जो अनुराग से आसक्ति तक ले जाती है। आज की हमारी तेजस्विनी एक जाना माना चेहरा है जो रंगमंच से जुड़ी हैं। आपने अपना पूरा जीवन रंगमंच को ही समर्पित कर दिया। बड़ों ही नहीं, बच्चों के थिएटर से भी आप लगातार जुड़ी रही हैं, और यही नहीं बल्कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा से भी आपने अपने आप को जोड़े रखा है। इतने सारे आयाम हैं इनके। आज की हमारी तेजस्विनी है थिएटर की दिग्गज शख्सियत लुशिन दुबे। रंगमंच के विविध रंगों को जी रही लुशिन दुबे आज थिएटर की दुनिया का जाना माना चेहरा है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, हर रोल में बेहतरीन काम कर रही लुशिन रंगमंच के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी अमू, रंगरेज, सोचा न था, डेली बेली जैसी कई फिल्में कर चुकी हैं। हालांकि उनका असली प्यार रंगमंच ही है। वो कई एकल नाटक कर चुकी हैं। अनटाइटल्ड, बिटर चॉकलेट, अरुणा स्टोरी, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, सलाम इंडिया जैसे सफल नाटकों की लंबी फहरिस्त है। उनकी प्रोडक्शंस को विश्व भर में प्रदर्शित किया जा चुका है। उनकी बहन लिलिट भी हिंदी फिल्मों का जाना माना चेहरा है। बेरी जॉन, अरविंद गौड़ जैसे दिग्गज रंगमंच कर्मियों के साथ काम कर रही लुशिन बच्चों के रंगमंच को भी अपनी कंपनी किड्स वर्ल्ड के जरिए बढ़ावा दे रही हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से जुड़ी लुशिन थिएटर को शिक्षा से जोड़ने की अनुपम पहल करते हुए कई वर्कशॉप्स करती हैं, जहां थिएटर के विभिन्न आयामों को, शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए कैसे रचनात्मक प्रयोग किए जाएं, इस पर ट्रेनिंग देती हैं और देश और विदेश में कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। रंगमंच के जरिए सामाजिक विषयों को प्रस्तुत करती, रंगमंच की विभिन्न विधाओं के प्रति पूरी तरह समर्पित, रंगमंच को मौजूदा दौर में सार्थक अर्थ देती रंगमंच की जानी मानी शख्सियत लुशिन दुबे ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात लुशिन से। लुशिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। थैंक यू। बहुत प्यारा नाम है आपका, लुशिन दुबे, लेकिन बहुत अनयूजुअल सा नाम भी है। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? कहानी है, हम लोग सिंधी हैं और जब नामकरण का समय आया था तो मेरा नाम एक्चुअली मोहिनी था। ग्रंथ से चुनते हैं। और मेरे पिताजी जो बहुत अलग किस्म के इंसान थे, फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर थे, पर म्यूजिशियन थे, अकॉर्डियन प्ले करते थे, माउथ ऑर्गन प्ले करते थे और ऑर्गन भी प्ले करते थे, गाते थे। तो उनकी जो भावनाएं थीं हर एक चीज़ पे अलग थीं। तो मोहिनी उनको पसंद आया नाम, पर उससे ज़्यादा लुशिन, ये एक रशियन नाम है। और आप विश्वास नहीं करेंगी, पर पिछले साल मुझे जानकारी हुई कि इसका मतलब क्या होता है। और अच्छा, ये मेल नेम है, रशियन मेल नेम। आपने कभी पूछा नहीं अपने पापा से कि क्यों रखा था ये नाम? एक्चुअली मतलब उन्होंने रूट लिया था इल्यूशन से। इल्यूशन वॉज द नेम ऑफ अ प्लेन, एक एयरक्राफ्ट जो क्रुश्चेव ने दिया था नेहरू जी को। तो उनको साउंड बहुत पसंद आया और फिर उसमें से मैंने कल आउट किया, मैंने जड़ निकाला लुशिन का, क्योंकि मैंने बोला मैं इल्यूशन के नाम के साथ में नहीं रहूँगी, नहीं जीवित रहूँगी। तो लुशिन चुना हम लोगों ने परिवार में, और फिर लुशिन ही टिका। और एक्चुअली इसका मतलब भी काफ़ी सुंदर है। लुश का मतलब लाइट। तो एक्चुअली मेरे 3 नाम हैं। मोहिनी जो ग्रंथ नाम है, लुशिन जो नाम सब जानते हैं मुझे लुशिन दुबे के नाम से, और इला जो मेरा फॉर्मल नाम है पासपोर्ट्स में। और अच्छा, ऑफिशियल नेम आपका इला है? ऑफिशियल नेम इला है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो शादी के बाद। लेकिन हम आपको लुशिन नाम से ही बुलाएंगे। लुशिन, आपने जाहिर आपके पिताजी इंजीनियर थे, आपकी मदर आर्मी में डॉक्टर थी, तो एक पढ़ाई वाला माहौल तो घर में रहा होगा। लेकिन आपने हिस्ट्री में डिग्री ली, फिर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिग्री ली, उसके बाद जिंदगी भर आपने थिएटर किया। तो ये थिएटर ने कब दस्तक दी आपके जीवन में, और कब आपको थिएटर से इतना प्यार हो गया कि थिएटर आपकी जिंदगी बन गया? आई थिंक थिएटर मेरे जड़ में रहा है 4वीं कक्षा से। मैं पुणे में थी, मेरे फादर रेलवेज़ में थे, तो हम लोग हमेशा अलग अलग टाउन्स में रहते थे।
तो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से पूना, पूना से वापस दिल्ली। जब पुणे में थी 4वीं कक्षा में एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल था बच्चों के लिए, और मैंने भाग लिया। मैंने एक्चुअली भाग नहीं लिया, मेरी टीचर ने कहा कि तुमको ये रोल करना है। तो मुझे अब तक याद है, मैंने हाई हील्स शूज़ पहने थे, जूते पहने थे, दस्ताना था यहाँ तक सफ़ेद, एक विग था, एक बैग थी, एक डिवोर्सी का रोल मैंने पोर्ट्रे किया। Really? हाँ, और ये सोचिए 4वीं क्लास में क्या जानकारी होगी बच्चे को डिवोर्स के बारे में। खैर मैंने ये रोल प्ले किया और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। वाओ। तो वहाँ मतलब आई थिंक जड़ वहीं इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि उसके बाद मैंने उस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। 4वीं के बाद आई थिंक जब मैंने फिर शुरू किया 9वीं कक्षा में, यहाँ जब मैं कॉन्वेंट और जीसस एंड मैरी में थी, जहाँ ज़रीन चौधरी हमारी थिएटर टीचर थीं, और उस समय थिएटर मैंडेटरी सब्जेक्ट था, जैसे मॉरल साइंस और थिएटर दोनों मैंडेटरी सब्जेक्ट थे। और बैरी जॉन आए, और बैरी जॉन ये 24 ईयर ओल्ड वेरी हैंडसम मैन फ्रॉम इंग्लैंड। सब लड़कियाँ बोलती थी कि ऑफ कोर्स वी हैव टू डू थिएटर, यू नो। तो काफ़ी भाग लिया प्लेज में। फिर उसके बाद थिएटर एक्शन ग्रुप जो बैरी जॉन ने स्थापित किया, थिएटर ग्रुप, पहले मेरी बहन गई उसमें, लिलेट, और फिर मेरे हाथ को पकड़ के वो मुझे भी ले गई वहाँ। और मैं कह सकती हूँ आपको कि पहले शुरुआत में मैंने 5-6 नाटक किए होंगे जिसमें मुझे 1 या 2 शब्द थे बोलने के लिए। और तो आई थिंक एक चीज़ मैंने सीखी है और थिएटर द्वारा, कि ऑब्जर्वेशन से इंसान बहुत बहुत लर्न करता है। आई थिंक सबसे बेस्ट टीचर ऑब्जर्वेशन रहा है, और वही मैं बच्चों और अडल्ट्स को सिखाती हूँ अभी, जब भी वो आते हैं मेरे पास वर्कशॉप्स के लिए और काम के लिए, कि आप सब यहाँ बैठिए जब कोई और एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग एक्चुअली एक बहुत गलत शब्द है, मिसनोमर है। आप क्या शब्द देंगे? मैं कहूँगी कि फीलिंग जो आपके अंदर उस समय महसूस हो, उस पल में महसूस हो, वो एक्टर बनाता है इंसान को। और वैसे आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि असली एक्टिंग वो है जो एक्टिंग लगे ही ना, जब आप उसको इतनी गहराई से महसूस कर जाए। तो मैंने काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मैंने बहुत प्लेस डायरेक्ट किए हैं खुद, पर बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। और एक चीज़ जो मैं मतलब बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ, वो ये है कि रियल एक्टर मंच पे या स्क्रीन पर वो होता है जो उस पल में अपने आप को बस डुबा दे उस पल में, और ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मैंने एक नाटक किया था ओथेलो इन ब्लैक एंड वाइट, रॉयस्टन एबल के साथ, एनएसडी के साथ, एनएसडी के लोगों के साथ मैंने बहुत एक्टिंग की है। और हमने यूनाइटेड प्लेयर्स गिल्ड, ये एक थिएटर कंपनी स्थापित की, रॉयस्टन और मैंने, वो डायरेक्ट करता था, और मैं, क्योंकि सालों के लिए उसने मेरे लिए लाइट्स की बच्चों के नाटकों के लिए। फिर उसने कहा कि तुम मंच पे जाओ। मैंने बोला मैं बहुत साल मंच पे नहीं गई हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें जाना ही है, तुमको जाना चाहिए। तो मैंने बोला चलो एक कंपनी सेटअप करते हैं। तो यूनाइटेड प्लेयर्स गिल्ड सेट किया, और वहाँ वो डायरेक्टर था, निर्देशक, और मैं प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस थी। और एक नाटक किया हम लोगों ने, ओथेलो इन ब्लैक एंड वाइट, जिसमें हम लोग उसको 4 लेवल्स पे प्ले करते हैं। और एक लेवल है जहाँ हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वैसे बिल्कुल असलियत, उस पल में जो भी असलियत है उसको कैप्चर करना है, और उसको लेकर शेक्सपियर के लाइंस में फिर परफॉर्मेंस करना है, और फिर उसको लेकर कहीं और पहुँचना है। तो 3-4 लेवल्स पे ये नाटक चल रहा था। और आई थिंक उस नाटक में मैंने पूरी तरह महसूस किया कि क्या होता है बिल्कुल पल में रहना। आपने थिएटर का इतना लंबा सफ़र तय किया, आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। अमूमन हम देखते हैं कि एक्टर्स हर तरीके के ग्रुप प्लेस करते हैं, वन एक्ट प्लेस करते हैं। सोलोस पर आपका जोर क्यों? इसके पीछे कोई खास कारण? पहले तो एक समय आया 15 साल पहले, जब मैं मतलब स्थिर रही, और मैंने कहा अब मैं ये नाटक जो जाने नाटक हैं उनको करती रहूँगी, कि कुछ और अलग करना चाहती हूँ। और आई थिंक, आई मीन, आई डोंट वांट टू साउंड वर्चुअस कि यू नो ये मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं।
पर अंदर की आवाज़ आई, अनसुनी आवाज़, जो मुझसे कहने लगी कि इस देश में इतनी समस्याएं, बहुत से देशों में समस्याएं हैं, इतने विषय हैं जिनको एड्रेस करना, जिनके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। और सचमुच यही वजह थी, एक अंदर की आवाज़ जिसने कहा कि बस अब कुछ और डायरेक्शन लो। और ये जो विषय हैं इनमें मुझे दिलचस्पी है, मैं किसी और पे इम्पोज क्यों करूं? मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, किस ढंग से कहना है। मैंने अरविंद जी के साथ बहुत काम किया, अरविंद गौर के साथ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल इतना फ्रीडम देते हैं, इतनी स्वतंत्रता देते हैं, और मुझे बहुत खुशी मिली है अकेले करते हुए, क्योंकि मंच पे जाके कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मेरे पंख हैं, कोई उनको काट नहीं सकता है, और अरविंद जी मुझे अलाउ करते हैं। आपने जो सोलोज अरविंद जी के साथ किए हैं, यही कारण है कि वो शायद इतने सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन लुशन जी, आपके थिएटर पर बात हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं तेजस्विनी। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी तेजस्विनी है थिएटर का जाना माना चेहरा लुशन दुबे। लुशन जी, आपके थिएटर पर जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं ज़रूर चाहूँगी। आपकी कौन सी ऐसी यादगार परफॉर्मेंस है जो आपके लिए आज तक की सबसे बेहतरीन है? लेडी मैकबेथ, जो मैंने एलेक पदमसी के साथ किया था। अनटाइटल सोलो, जो मैंने पहली बार हिंदी में किया, कठपुतलियों के साथ किया, और कम से कम 12 रोल्स थे उसमें। आज अरुणा स्टोरी, 18 रोल थे उसमें आपके। 18 रोल थे उसमें। मुस्कान, जो HIV पे है, जो मैंने अभी रिवाइव किया है 12 साल के बाद। एक एक्टर है युवराज, बहुत ही बढ़िया एक्टर है, उसके साथ मैंने रिसर्च किया था नाज फाउंडेशन में, और एक औरत के लाइफ पे आधारित है। एक्चुअली ये 3-4 मैं मेंशन कर रही हूँ, पर बहुत से रोल, लंबी फहरिस्त है। अच्छा, थिएटर की बातें अगर हम करते हैं तो हम अमूमन बड़े लोगों के थिएटर की बात करते हैं, लेकिन आपने बच्चों के थिएटर की शुरुआत की, बच्चों के साथ काम किया। बड़ों और बच्चों के साथ काम करने में जाहिर है अलग अलग दृष्टिकोण चाहिए, अलग कौशल भी चाहिए। आपको किसके साथ काम करना आसान लगा, बड़ों के साथ या बच्चों के साथ? डायरेक्टर को हमेशा साइकोलॉजिस्ट रहना है, बच्चों के साथ काम करें या अडल्ट्स के साथ काम करें, क्योंकि सबके ईगोज़ हैं। बच्चों के कम, बच्चों के बहुत कम। बच्चे बहुत प्यार देते हैं। बच्चे बिल्कुल जैसे होता है ना क्ले, उनको आप मोल्ड कर सकते हैं। तो जो ऑनेस्टी बच्चे लाते हैं मंच पे, वो अडल्ट्स नहीं ला पाते हैं, क्योंकि उनको ऑफ कोर्स डायरेक्शन दिया जाता है। बहुत बहुत सब्र चाहिए बच्चों के साथ काम करने में, पेशेंस और प्यार। मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को। अडल्ट्स के साथ ईगो होता है, फसीनेस होता है। स्कूलों में बहुत काम करती हूँ, अलग वर्कशॉप्स होल्ड करती हूँ। जितना काम करना पड़ता है बच्चों के साथ, वो अनरिकग्नाइज्ड होता है, क्योंकि आप किसी मतलब एक इंडिविजुअल को ले रहे हैं और उसमें उगा रहे हैं चीज़ें, स्किल्स, जो वो जिसकी जानकारी उसको बिल्कुल पता नहीं है कुछ, लेकिन जोश बहुत होता है उनमें सीखने का। जोश होता है, प्यार होता है, फैमिली की स्पिरिट होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ काम करने में। उनको महसूस होना चाहिए कि ना मैं केवल डायरेक्टर हूँ, निर्देशक हूँ, पर उनकी माँ हूँ। प्यार क्या बात है लुशन। लेकिन अगर आप थिएटर में काम ना कर रही होती तो लाइफ में और क्या कर रही होती? पेंट करती और स्कल्पटिंग करती। जो भी आप देख रहे हैं मेरे घर में पीसेस, वो सब मेरे बने हैं। आपके आगे एक बुद्धा का पिक्चर है जी, बहुत खूबसूरत। चाकोल में, पेस्टल्स में, ऑयल्स में मैंने बहुत काम किया है, वाटर कलर्स में मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत शांति मिलती है
और एक्चुअली अमेरिका में अभी मुझे किसी ने कमीशन किया है 2-3 पीसेस के लिए, मेरे को ये काम करना है, स्कल्पटिंग और पेंटिंग। यानी अगर आप ये फील्ड में जाती तो यहाँ भी सफल ही होती जैसा आप बता रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने अमेरिका की बात की, आपके हस्बैंड अमेरिका में रहते हैं, आपकी कर्मस्थली भारत है, मुश्किल नहीं होती? एक्चुअली मैं अपने नाटकों को बहुत विदेश भी ले जाती हूँ। अमेरिका में अनटाइटल्ड फॉर इंस्टेंस 6 टूर्स पे जा चुका है, बिटर चॉकलेट 2 टूर्स पे, बुद्धा द लाइफ ऑफ बुद्धा 2 टूर्स पे, उसमें कम से कम 25 लोग थे, मैं अंत में 18 लोगों को ले गई कास्ट में। अब आप सोचिए 9 सिटीज़ को कवर करना 18 लोगों के साथ कोई आसान बात नहीं है। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो अमेरिका जहाँ मेरे हस्बैंड गणित के प्रोफेसर हैं येल में और स्टोनी ब्रुक में, मेरी दोनों लड़कियाँ भी हार्वर्ड में और MIT में पढ़ी और वहाँ काम किया दोनों ने, और छोटी वाली वहीं है, तो सेकंड घर हमारा वहाँ है। पर अच्छी बात है कि मैं अपने नाटकों को वहाँ ले जा सकी हूँ, और मैंने शूटिंग भी की है फिल्मों की कनाडा में और अमेरिका में। आपने थिएटर में बहुत काम किया है, लेकिन फिल्मों में उतना काम नहीं किया, तो फिल्मों से दूरी क्यों? मैंने अभी अगर आप पूछें आज तक कितने किए हैं, अबाउट 20 ओनली। आई थिंक मैंने मतलब कॉन्शियसली इसको खोजा नहीं है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, आधा समय नहीं पर 3-4 महीने तो विदेश रहती हूँ। दिल्ली में रहती हूँ, बम्बई में नहीं रहती हूँ। जो भी आए हैं मेरी ओर मुझे कास्ट करने के लिए, प्रियदर्शन, संजय भंसाली, नीरज पांडे, वो मेरे पास आए हैं। मैंने कभी एजेंट को नहीं रखा है, मैं कॉन्शियसली जाके खोजती नहीं हूँ। डेली बेली आमिर खान की जो फिल्म है, जो कैनेडियन फिल्म्स मेरे हाथ आई और जहाँ मेरा बहुत बड़ा पुरस्कार मिला जी, वो लोग आए मेरे पास। मैं अमिता सहगल ने मुझे कास्ट किया। तो आई थिंक अगर मैं कॉन्शियसली जाऊं बॉम्बे और ढूंढूं और बहुत से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ मिलूं, और अगर मैं एजेंट को रखूं, तो बेशक मुझे लगता है कि, पर मुझे वो मतलब हंगर नहीं है। अगर आए तो अच्छी बात है। मैं इतनी गहरे ढंग से अपने काम में यहाँ लगी हूँ, अपने सोलोज में, अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स में, अलग अलग ओरिजिनल्स नाटक को बनाने में मेरा इतना जोर रहा है कि मैं सोचती भी नहीं हूँ फिल्मों के। पर आपके सिस्टर लिलित बहुत जाना माना चेहरा है फिल्मों का, चूंकि आप दोनों एक ही फील्ड से हैं, एक्टिंग के, अभिनय के क्षेत्र से हैं, तो कभी सिबलिंग राइवलरी वाली बात सामने आई? कभी नहीं। मेरे भाई पातू जो लेमन ट्री होटल्स रन करते हैं, मेरी बहन लिलेट और मैं, हम दोनों बहुत जुड़े हुए हैं, कोई सवाल नहीं उठता है राइवलरी का। अच्छा, आपने इतना काम किया है, इतना काम करते हुए ऊर्जा कहाँ से आती है? इसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ। भगवान ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ज़िंदगी में, सबसे बेस्ट तोहफा स्वास्थ्य। और जब तक मेरी 2 टांगें हैं, मेरी तीसरी टांग नहीं आई है, लकड़ी केन, तब तक मैं करती रहूँगी। मैं सोचती नहीं हूँ, बस एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट। आई थिंक ऊर्जा बिल्ड हो जाती है। और इसमें बुद्धिज़्म का कितना बड़ा रोल है? बुद्धिज़्म 2005 में मैंने ज्वाइन किया ये प्रैक्टिस, सोकागाकाई, वैल्यू एडिड टू सोसाइटी, जो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस है, जापानीज़ प्रैक्टिस है। कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कि मेरी कोई समस्या हो रही है, मुझे कुछ ढूंढना चाहिए। मैं बस क्यूरियस थी। मैंने बुद्धा के काफ़ी स्केचेस किए हैं, और मेरे पिताजी डिसाइपल थे बुद्धा के। मैंने मास्टर्स किए हिस्ट्री में और बुद्धिज़्म पे काफ़ी पढ़ा था, और क्यूरियोसिटी, बस मुझे लगा कि ये क्या है प्रैक्टिस, किस चीज़ के बारे में। और ये प्रैक्टिस एक ही चीज़ पे आधारित है कि सबको कंपैशन दो, गुडनेस पे आधारित है। और इस सेंटिमेंट को मैंने अपने काम में भर लिया है। और आपने अपने काम में रंगमंच की कला को शिक्षा से भी जोड़ा है। कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको ये, जब आप काम करती हैं शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के साथ, कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं थिएटर को भी शिक्षा के साथ जोड़ना? बहुत। आपको मालूम है मैं एक बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, वहाँ थिएटर और एथिक्स पढ़ाती हूँ, क्योंकि एथिक्स एक बहुत ज़बरदस्त विषय है और थिएटर को उसमें जोड़ना बहुत डायनामिक होता है। बहुत ही ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिज्म को
एजुकेशन को जोड़ना थिएटर के साथ, और बहुत आसान है क्योंकि मैंने ऐसे विषय को चुने हैं बच्चों के साथ जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स भी आप थिएटर के साथ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एक इमेजिनेशन चाहिए जहाँ अपने आप को रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इमेजिनेशन के साथ कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ थिएटर के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप एक टीचर भी हैं, आप एक पेंटर भी हैं, स्कल्पचर भी हैं, आप थिएटर भी करती हैं। कौन से रोल में आप अपने आप को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? जो भी मैं करती हूँ पूरे जोर के साथ करती हूँ, पूरे पैशन के साथ करती हूँ, जो भी। चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे 10 सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ, लेकिन उसके आपको क्विक जवाब सेकंड में जवाब देना होगा। शुरू करें? ठीक है। सबसे यादगार पल? जब मेरी 2 लड़कियों का जन्म हुआ। सबसे बड़ा डर? डर मुझ में नहीं है, सच पूछिए तो नहीं है। अपने बारे में एक बात जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कि मैं ना लोगों से नहीं कहना चाहती हूँ और अच्छाई से बर्ताव करना चाहती हूँ। और एक बात अपने बारे में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? मैं ना नहीं कह पाती हूँ। असंभव सी ख्वाहिश? अगर मैं कुछ कर सकती जैसे मदर टेरेसा ने किया है। एक पल अपनी जिंदगी का जो आप दोबारा जीना चाहती हैं? अपने माँ बाप के साथ और प्यार देना उनको। फेवरेट एक्टर? लियोनार्डो डिकैप्रियो। और पसंदीदा एक्ट्रेस? एमा थॉम्पसन। दिल्ली का पसंदीदा स्ट्रीट फूड? चाट। सबसे प्रिय क्या है? जिंदगी। बहुत खूबसूरत। बहुत प्यारी बातें कही हैं आपने। और जैसा कि अंत में हम सबसे जानना चाहते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं हमारे दर्शकों में बहुत से ऐसे युवा होंगे जो शायद रंगमंच करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रंगमंच से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, उसे पसंद करते हैं। इन सब लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं कहूँगी कि ज़रूर करते रहना चाहिए, पर जो शुरू कर रहे हैं उनको एक जॉब या एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम भी साथ रखना चाहिए। क्योंकि क्या ऑफन होता है, बहुत बार होता है, लोग बहुत मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं और चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो और पैसा इसमें शुरुआत में कम होता है। आज अगर मेरी 2 कंपनीज स्थापित हैं और कॉमर्स वाइज मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, अच्छा है कि हमारा कॉमर्स भी अच्छे से चलता है कंपनीज में, क्योंकि मैं बहुत साल इसमें टिकी हूँ। पर पहले जब मैंने शुरू किया तो मेरा दूसरा जॉब था, मैं पढ़ा रही थी, थिएटर भी कर रही थी पर पढ़ा भी रही। तो ऐसे में जो युवा फिल्मों का रुख ही करना चाहते हैं थिएटर के माध्यम से, क्या उनके लिए कोई गाइडिंग लाइन है? हाँ, कि इसमें केवल आप अपना सब कुछ एक बास्केट में सब कुछ नहीं डालना चाहिए। अगर फिल्मों को परस्यू करना है, अच्छी बात है, करते रहिए, पर साथ में और चीज़ें भी करिए। जहाँ से आपको इनकम मिल रहा है उसको छोड़िए मत। आपने बहुत सारे प्लेस डायरेक्ट भी किए हैं जी। कौन सा बेहतरीन ऐसा प्ले आपको याद है जो आपके ख्याल से आपके निर्देशन को सामने रखता है? सलाम इंडिया, जो पवन वर्मा के बेस्ट सेलर बीइंग इंडियन पे आधारित है। बहुत शोज़ किए हैं हम लोगों ने, यहाँ विदेश। जी साहब जी, जो कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित है। बुद्धा, मुस्कान, ये 3-4 मैं मेंशन कर सकती हूँ। बहुत से किए हैं, पर ये मैंने के अकेले निर्देशक रही इनमें और ये भी सोशल इश्यूज पे हैं। आप अपने विषयों का चयन कैसे करती हैं? आपने शेक्सपियर भी किया, आपने गंभीर सामाजिक विषय भी उठाए, चुनती कैसे हैं विषय? जैसे कि मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने प्लान किया है एक म्यूजिकल। राइटर निकोलस खरगोनकर ने स्क्रिप्ट भी लिखती है, कर्ण पे आधारित है, पर मॉडर्न डे सेटिंग में कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रौपदी, कुंती, केवल ये लोग हैं, सिर्फ 5 लोग हैं और ये म्यूजिकल है। ओके। ऐसे होता है, कभी मैं जग जाती हूँ सुबह और मुझे लगता है कि इसको चुनना है। कभी मैं कुछ देखती हूँ और सोचती हूँ इसको चुनना है। मैं परफॉर्म कर रही थी अनटाइटल लंदन में और वहाँ पवन जी ने मुझे ये किताब दिया बीइंग इंडियन। वहाँ डायरेक्टर थे नेहरू सेंटर के
और प्लेन में मैंने पूरे किताब को पढ़ा। जैसे मैं प्लेन से निकली मैंने सोचा, अपने आप को कह लिया कि यही है नाटक जो मैं नेक्स्ट करूँगी। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। हमें इंतजार रहेगा आपके अगले प्लेस का भी, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं लुशन, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से काम करते रहें और आपके चाहने वालों को जो आपका काम इतना पसंद करते हैं उनके लिए आप इसी तरीके से नए नए प्रोडक्शंस लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया लुशन हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू ममता। तो ये थे आज की तेजस्विनी लुशन दुबे। लेते हैं इजाजत, अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।